निशा आवाज आ रही है? ठीक है बेटा। हाँ जी बेटा, कोई डाउट है किसी को जो लास्ट लेक्चर में किया था हमने? सर हाँ क्वेश्चन तो बोल दो। 99 में क्वेश्चन नंबर 99 में। उसमें के की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, वही आंसर है? बस ठीक है, वही आंसर होगा। जो भी है आंसर जो आएगा नॉट इक्वल टू के टर्म में ही आएगा, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है चंदन? ए के आ रहा है क्या? माइनस के। हाँ तो बस ठीक है, तो आंसर वही है आपका, के नॉट इक्वल टू 0। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, क्लियर है जी। ओके जी, करके दिखाओगे मेरे को क्वेश्चन एक? यस सर। क्वेश्चन नंबर 95 स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 95 करो जरा। आंसर बोलना नहीं किसी स्टूडेंट ने, जैसे क्वेश्चन नंबर 95 हो जाए हैंड रेज कर देना।
हाँ जी हो रहा है बेटा, 100 अभी तक हुआ नहीं किसी का। हाँ जी कर लिया जी। यस ओके जी। सबसे पहली चीज क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, फाइंड बी ए। तो हम क्या फाइंड करेंगे, बी ए 1 -1 0 2 3 4 0 1 2, ये बी आ गया। उसके बाद ए 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5। ठीक है जी। तो करते हैं वैल्यू जरा फाइंड की प्रोडक्ट की, ये बता दो जिन्होंने कर ही लिया प्रोडक्ट, क्या वैल्यू आ रही है प्रोडक्ट की मुझे लिखवाई दो। हाँ जी कितना आ रहा है 6i प्रोडक्ट, कितना बेटा 6i 6i। ओके जी 0 6 0 0 0 6। तो हम ये कहेंगे कि जो बी ए है वो मेरा क्या रहा है जी 6i। अब इसके बाद जगह छोड़ देते हैं, फिर देखो हमें क्या इक्वेशन चाहिए। अब ये देखो अगर आप जो इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन दी हुई है, इन इक्वेशंस की अगर आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हो तो क्या कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी, 0 1 2, फिर क्या बनेगा जी 1 -1 0, फिर क्या रहा जी 2 3 4। अब ये मैट्रिक्स देखो कि इन दोनों में से कौन सी वाली मैट्रिक्स है, ए है कि बी है। ना तो मैट्रिक्स ए है ना ही मैट्रिक्स बी है, लेकिन हमें यूज क्या करना है, दोनों में से एक यूज करना है। पर अगर आप एक चीज देखोगे, अगर आप इसकी रोज को इंटरचेंज कर देते हो तो मेरी मैट्रिक्स बी बन जाती है। देखो 0 1 2 इधर भी है, 0 1 2 इधर भी है, 1 -1 इधर भी है, 2 3 4 इधर भी है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने इक्वेशंस का ऑर्डर इसके हिसाब से सेट करेंगे ताकि मेरी मैट्रिक्स बी बन जाए। तो हम यहाँ पे इक्वेशंस क्या लिखेंगे, सबसे पहले कौन सी इक्वेशन लिखेंगे, जो 1 -1 वाली है, यानी x - y = 3। उसके बाद कौन सी इक्वेशन लिखेंगे, 2x + 3y + 4z = 17 वाली। और लास्ट में कौन सी इक्वेशन लिखेंगे, y + 2z = 7 वाले। तो ये स्टेप समझ में आ गया सबको कि हमने दो इक्वेशंस का ऑर्डर चेंज कर दिया, इक्वेशन का ऑर्डर चेंज कर दिया, फर्स्ट की जगह उसको थर्ड पे लिख दिया। क्लियर है जी। तो अब इसकी मैट्रिक्स फॉर्म देखो क्या बनेगी, 1 -1 0 2 3 4 है, 0 1 2 है, वेरिएबल्स हमारे हैं x y z है, और राइट हैंड साइड की मैट्रिक्स क्या है, 3 17 एंड 7 है। अब ये पहले वाली मैट्रिक्स कौन सी है जी, बी है, तो इसको बी देंगे, ये x है इसको सी देंगे। तो हमें किसका इनवर्स निकालना है, बी का। तो अगर बी का इनवर्स निकालना है तो यहाँ से ऊपर वाले से बी का इनवर्स निकालेंगे। तो कैसे निकालना है मैंने बताया हुआ है, इस चीज को कैसे निकालेंगे, 6 को उधर ले जाओ, तो b इंटू 1/6 इंटू ए कितना आ गया जी, आई। दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल है तो वो दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, तो ये क्या आ जाएगा जी, b की वैल्यू आएगी 1/6। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, एज b इनवर्स एग्जिस्ट देयरफॉर क्या आएगा जी, यूनिक सॉल्यूशन। और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, हाँ जी क्या होगा, x = b इनवर्स इंटू सी। अब b इनवर्स की वैल्यू डाल दो, क्या वैल्यू है b इनवर्स की, तो 1/6, साथ में क्या आ रहा है जी a, फिर क्या आ रहा है जी c। तो 1/6 a की वैल्यू,
हाँ जी, ए मैट्रिक्स कौन सी थी हमारे पास? 2 2 -4, 2 2 -4, -4 2 -4, -4 2 -4 और उसके बाद क्या है जी 2 -1 5, 2 -1 5 एंड मैट्रिक्स सी जो राइट हैंड साइड की मैट्रिक्स थी 3 17 एंड 7 कर दो मल्टीप्लाई। हाँ जी, क्या आएगा जी 6 प्लस कितना आ गया जी 34 माइनस क्या आ रहा है जी 28 -12 प्लस 34 और कितना आ रहा है जी -28। हाँ चेक कर लो, यही आ रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है जी 6 -17 प्लस क्या आ रहा है जी 35 तो 1/6 34 प्लस 6 40 40 -28 12 आ गया -40 प्लस 34 -6 आ गया जी तो 35 दिस 24 आ गया। 6 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा जी 2 -1 एंड 4 और यहाँ पे क्या था हमारे पास एक्स वाई जेड। एक्स की वैल्यू कितनी है जी 2 है, वाई की वैल्यू कितनी है ये -1 है एंड जेड की वैल्यू कितनी है जी 4 है। क्लियर है जी? समझ में आ गया कैसे करना है? कितने स्टूडेंट का सेम आंसर आ रहा था? क्या किसी का सेम आंसर आ रहा था? हाँ जी, किसी का भी नहीं है ना। तो अब बताओ, क्या अब क्लियर है कंसेप्ट? यस सर। यस। करके दिखाओगे? इसी दूंगा कैसी कैटेगरी पे क्वेश्चन है, कर लोगे ना चीजें ये? हाँ जी बेटा जी, कर लोगे कि कर दूं एक क्वेश्चन? चलो कर ही दो। जैसे हो जाए हैंड रेज कर देना बेटा।
हाँ जी बेटा जी, हुआ कि नहीं हुआ? सर की समझ नहीं आया आपने इंटरचेंज कैसे की थी रोज। बेटा वो तो हमने इक्वेशंस को लिख लिया था ना उस ऑर्डर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जरूरी नहीं कि अगर आपने सपोज अगर बाई चांस, वैसे मैं लिख के दिखाता हूँ, ये तो चलो आपने आगे से देख लिया, बाकी एक चीज और देखो जरा, अगर आप ऐसा करते किसी और कलर के पेन से करता हूँ, हमें जो इक्वेशंस दी हुई थी, अगर मैं इन इक्वेशंस को लेके चलता, ये ये कौन सा क्वेश्चन था? अच्छा पीछे वाले में लिख दिया, हमने यहाँ पे किया था क्वेश्चन। अब ये देखो, ये इक्वेशंस थी, ठीक है। अगर मैं इन इक्वेशंस को लेके चलता और इन इक्वेशंस को लेके मैं बनाता, तो मेरा क्या बनता, 0 1 2 1 -1 0 2 3 4, और यहाँ पे क्या बन जाता, एक्स वाई जेड, और राइट हैंड साइड पे क्या आता है जी, 7 3 17। सॉरी, सबसे पहले आता है 7, फिर आता है जी 3, और फिर आता है जी 17। अब हमें पता है कि ये जो मैट्रिक्स है ये मेरी बी मैट्रिक्स नहीं, ठीक है। तो बी मैट्रिक्स को बनाने के लिए मेरे को देखो 0 1 2 कहाँ चाहिए, मेरे को थर्ड रो में चाहिए। 0 1 2 मेरे को कहाँ चाहिए, थर्ड रो में चाहिए। अब 0 1 2 को थर्ड रो में बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहा हूँ। मैं ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रहा हूँ, R1 to R3। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन आप लेफ्ट हैंड साइड पे लगाओगे, वही ट्रांसफॉर्मेशन आपने कहाँ लगानी है जी, राइट हैंड साइड पे लगानी है। 0 1 2, यहाँ पे क्या आ गया जी, एक्स वाई जेड, और उसके बाद क्या चीज है जी, 17 3 एंड 7 बन गया, ठीक है। अब 2 3 4 मेरे को क्या चाहिए, सेकंड रो में। तो मैं अब इसके ऊपर क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूंगा, R1 is to R2। तो जब आप ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो मेरे पास ये चीज बन जाएगी, ठीक है जी। तो आप इस तरह से करना चाहो इस तरह से कर सकते हो, पर मैंने कहा कि इस तरह से करने की जरूरत क्या है, हमने जब इक्वेशंस लिखनी है तो हम अपने हिसाब से इक्वेशन लिख लेते हैं। मैं इक्वेशंस को उस हिसाब से लिख लेता हूँ कि मेरी मैट्रिक्स बन जाए। तो मैंने इस तरह से किया था बेटा। क्लियर है बेटा ओके पिछला सर। क्वेश्चन? यस सर। हाँ जी, हो रहा है ये?
हाँ जी बेटा, हो रहा है। बेटा जी, हो रहा है सवाल। यस सर, कुछ होने वाला है। बेटा घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो आप लोग। घर पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लास्ट क्लास में जो करवाया होता है, किया होता है प्रैक्टिस में, फिर देर नहीं लगती। आज फिर आप लोगों से करवा करवा के देखने मैंने क्वेश्चन। हाँ जी, हो गया जी। यस सर। ऐसा ठीक है बेटा, हैंड रेस करते जाओ बस, जिनका हो चुका है। बेटा सिर्फ 2 ही स्टूडेंट का हैंड रेज हुआ बेटा, तो अब देख लो क्या कर रहे हो। सबसे पहला काम क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। 0 2 -3, 3 -2 4, उसके बाद -2 0 1 है, 9 2 -3 है, 6 1 -2 है। हाँ जी बताओ जरा, किसे प्रोडक्ट किया तो क्या वैल्यू आ रही है। 1 आए। मतलब डायरेक्ट आपका आई आ रहा है। मैं पहले वाले को नाम देता हूँ ए का, दूसरे को नाम देता हूँ बी का। ए बी का इनवर्स आई आ रहा है। अगर ए बी का इनवर्स आई है तो ए का इनवर्स बी है और बी का इनवर्स ए है। एक लाइन छोड़ देते हैं, जिसकी भी रिक्वायरमेंट होगी हम उसको लिखेंगे। इक्वेशंस हमें क्या दी हुई है, x plus 3z equals to -9, minus x plus 2y minus 2z is equal to 4 है, 2x minus 3y plus 4z equals to -3। ठीक है जी, ओके जी। अब मैट्रिक्स फॉर्म बनाओ जरा, क्या बनेगी जी। 1 0 3 है, -1 2 -2 है, 2 -3 4 है, साथ में आ गया जी x y z, और राइट हैंड साइड पे है -9 4 एंड -3। अब ये बताओ ये कौन सी मैट्रिक्स है 1 0 3 वाली। डायरेक्टली देखोगे तो कोई भी मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हो तो क्या ये मैट्रिक्स बन जाएगी। यस सर।
तो इसका मतलब जो पहले वाली मैट्रिक्स है वो क्या ए का ट्रांसपोज है, एक्स है, बी क्वेश्चन में यूज कर चुके हो, यहाँ पे सी है, तो हमें ए के इनवर्स की जरूरत है, तो यहाँ पे ए का इनवर्स लिख लो, ए का इनवर्स क्या आ रहा है जी बी। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x मेरा क्या होगा, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू सी। ए ट्रांसपोज का इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज, और ए इनवर्स की वैल्यू हमें पता है वो क्या चीज है जी, बी है, तो यहाँ पे क्या आएगा जी, बी का ट्रांसपोज। अब बी का ट्रांसपोज कर दो, मैट्रिक्स बी का जब ट्रांसपोज लोगे तो -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, और साथ में सी -9 4 एंड -3, तो करो मल्टीप्लाई, कितना आ गया 18 प्लस 36 -18, चेक करते हुए वैल्यूज, 0 प्लस 8 -3, उसके बाद क्या जी -9 है, -12 है, +6 है। हाँ जी बताओ क्या वैल्यू आ रही है, पहली 36 आ रही है, दूसरी वैल्यू कितनी आ रही है जी 5 आ रही है, और उसके बाद कितना आ रहा है जी -15 आ रहा है, चेक कर लो ये वैल्यूज आ रही है क्या। हाँ जी ये वैल्यूज थी, हाँ या ना तो बोल दो। तो फाइनल आंसर क्या आएगा जी हमारे पास, x यस कितना है सर। जी 36, y कितना है जी 5 एंड z कितना है जी -15। कितने स्टूडेंट का सेम आंसर आ रहा था, सर आ गया था ये। ओके जी, सिर्फ एक चंदन का आंसर सेम आ रहा था और किसी का भी सेम आंसर नहीं आ रहा था। अब आप लोग देख लो बेटा, ट्रांसपोज वाला क्वेश्चन, बेटा ट्रांसपोज वाला क्वेश्चन में लास्ट लेक्चर में भी करवाया, आप लोग घर जाके पढ़ते नहीं हो, इसका मतलब ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ, लास्ट क्लास में मैंने करवाया ट्रांसपोज का, करो ये देखो, देख रहे सेम चीज। तो हर टाइप की चीज करवा रहा हूँ बेटा, हर तरह का क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूँ, बस आप लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके जी, यार लास्ट क्लास में बताया था इक्वेशन बनाना, तो सेम चीज को ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 101 देखो, ये पूरा क्वेश्चन करना है, इसकी इक्वेशन बना के दिखाओ पहले तो। सबसे पहला काम क्या करना है, आपने पहले इक्वेशन बनानी है और फिर सॉल्व करना है। फटाफट इक्वेशन बनाते जाओ, जैसे इक्वेशन बन जाए हैंड रेस करते जाना। बन गई इक्वेशंस, यस सर। बस हैंड रेस करते जाओ बेटा जिनकी बन गई इक्वेशंस।
ओके जी, देखो क्या चीज है, देखो ऑल थ्री प्राइजेस परसन टुगेदर अमाउंट टू रुपीज 12,000। तो मतलब क्या हुआ इसका, पहले तो इस चीज का मतलब बताओ। इस लाइन से क्या इक्वेशन निकल रही है बोलो। x प्लस वाई plus प्लस z is equal to 12,000. 12,000। ठीक है, अब देखो फर्स्ट डेरिवेटिव 432 implies with a total money of 37,000। इसका मतलब क्या है, 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 37। ऐसा कर लेता हूँ, जिस ऑर्डर में आपने लिखा है मैं भी वैसे लिख देता हूँ। तो आपने शायद पहले ये इक्वेशन लिखी होगी, है ना, Yes sir. Yes. फिर उसी ऑर्डर में लिख लेते हैं। उसके बाद अगली इक्वेशन क्या है जी, इक्वेशन आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3y प्लस 4z इज इक्वल टू कितना है जी, 47,000। और लास्ट में आपका xyz इज इक्वल टू कितना आ गया जी, 12,000। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे तो क्या बनेगा जी, 4 3 2 5 3 4 1 1 1। यहाँ पे xyz इज इक्वल टू कितना है जी, 37,000 47,000 एंड 12,000। क्या नाम दोगे इसको, ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है और सॉल्यूशन मेरे को व्हाट्सएप करते रहो फटाफट। प्रॉपर वे से करना है, कोई रफ काम नहीं चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया हुआ है, एडजॉइंट निकालना है, इनवर्स निकालना है प्रॉपर वे से। ठीक है जी, फोटो खींचो, सॉल्यूशन व्हाट्सएप करना है, आंसर किसी ने बोलना नहीं है। क्वेश्चन क्लियर है बेटा जी, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप कर दो मुझे, हैंड रेज करते रहना।
हो रहा है बेटा? सबसे पहले एडजॉइंट निकालना है, ठीक है? डिटर्मिनेंट निकालो पहले, फिर एडजॉइंट निकालो, फिर इनवर्स निकलेगा। ठीक है? हाँ जी बेटा जी, कर लीजिए। सर थोड़ा सा रह गया। जल्दी करो। सर आपको सेंड कर दिया। देख रहा हूँ बेटा मैं। ठीक है बेटा। हाँ, बाकी स्टूडेंट्स जी, बेटा थोड़ा जल्दी करो। बेटा ये जो कैटेगरी है ना, जैसे ये जो क्वेश्चन मैंने अभी करने को दिया है, आप ये मान के चलो कि 100% चांसेस रहते हैं कि बोर्ड के अंदर इसका एक क्वेश्चन आते ही आता है इस कैटेगरी। कोई भी पिछले बोर्ड का पेपर उठा के देख लो, आपको इस तरह का क्वेश्चन दिख ही जाएगा। इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, ये पिछले पेपर्स का ही क्वेश्चन है।
तो एक स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया होता है, उससे पहले आपने इक्वेशन लिखनी है, फिर इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, फिर आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आता ही आता है, सिर्फ इसीलिए मैंने आप लोगों को ये करने को दिया है। मैं देखना चाहता हूँ आप इसको अटेम्प्ट कैसे करते हो। ठीक है जी, तो आपके लिखने का तरीका मैंने जरूर देखना है। सर पर्सनल नंबर पे करना। हाँ जी बेटा। सर पर्सनल नंबर पे करना सेंड। हाँ मेरे वाले नंबर पे। आंचल आप लास्ट स्टेप में गलती करके बेटा 9000 को आपने 3 से डिवाइड नहीं किया, 9000 लिख दिया। बाकी ठीक है बेटा। आंचल पता लगी गलती बेटा? यस सर। हम्म। बेटा सिर्फ 2 ही स्टूडेंट का सोल्यूशन आया अभी तक मेरे पास। सर कर दिया सेंड। देख रहा हूँ बेटा। ठीक है बेटा। बेटा 3 स्टूडेंट के सोल्यूशन आ चुके हैं, बाकी जल्दी करो बेटा। बेटा जी जल्दी करो, बाकी स्टूडेंट्स इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? सबको सेंड कर दिया।
बेटा अपना नाम भी सारे लिखते जाओ, कौन कौन सेंड कर रहा है मुझे पता लग जाता है। मैसेज में अपना नाम जरूर लिख दिया करो बेटा। तुष्टि ठीक है बेटा? रोजदेव ठीक है? बेटा मेरे पास जो सोल्यूशन आया, कुणाल का आ चुका है, तुष्टि का आ गया, रोजदीप का आ गया है, आंचल का आ गया है, चंदन का आ गया है। ईशा बेटा एक्स वाले लास्ट रो में देखो आप गलती कर गए हो। 2 इंटू 37,000, 1 इंटू 47,000, -3 इंटू 12,000 है। तो -3 इंटू 12,000 तक कर गया, पर आगे आप ये 2412 ये पता नहीं कहाँ से लिखे हो, किस हिसाब से लिखे हो, तो वो सारा गलत हो गया। और अब बाकी आपका आंसर कोई सही नहीं आ रहा बेटा इसमें। एक बार कैलकुलेशन चेक करो। Okay. आपकी साइंस की गड़बड़ आ रही है बेटा उसके अंदर, एडजॉइंट के अंदर। सर वो माइनस साइन वाला रह गया। वो आपने जो कोफैक्टर्स में आगे माइनस साइन लगाते हो ना, वो आपने लगाया नहीं है, उस वजह से आपकी सारी गड़बड़ हो गई है। ठीक है। और थोड़ा जैसे आपने लिखा है ना, जिस ढंग से लिखा है, आपने देखो A11 ऊपर लिख दिया, A1A2, और उसके बाद नीचे लिख रहे हो इक्वल टू डाल के लिखो ना, A11 इक्वल टू दिस, इस तरह से करके लिखो। ठीक है। रायना ठीक है बेटा? हाँ जी, बाकी स्टूडेंट्स, स्पर्श, सुमित, निशु, नवनीत, दर्शप्रीत, दिवांश, नंदिनी, आपका सोल्यूशन नहीं आया, हैंड रेज किया हुआ आपने? सर आपको सेंड कर दिया। कर दिया बेटा, मैं चेक कर लेता हूँ। कौन से नंबर पे किया बेटा? 682 683 पे? अच्छा, आपने 683 पे कर दिया। ठीक है बेटा। ठीक है नंदिनी।
हाँ जी, बाकी स्टूडेंट जल्दी करो बेटा। बेटा बहुत टाइम लगा रहे हो। ओके जी, जिनका ये हो चुका है करो जरा करना। क्वेश्चन नंबर 101, सॉरी 101 तो कर चुके, क्वेश्चन नंबर 102 करो। ये रुपीज है, यहाँ पे ये जो साइन है ये रुपीज के लिए है, ठीक है। और ये भी मेरा रुपीज है। नेक्स्ट क्लास में हमने बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। बस अब नहीं सच, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट से पहले एक काम और करेंगे। हमने थर्ड चैप्टर का एक टॉपिक छोड़ा था, दैट इज इनवर्स यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिसेस चैप्टर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। तो नेक्स्ट क्लास में वो करेंगे, उससे नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट वीक की क्लासेस मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है। सर इस क्वेश्चन की इक्वेशंस कैसे बनानी है? किस क्वेश्चन की बेटा? 102। A total amount of rupees 7,000 is deposited in 3 different saving bank account with annual interest rates 5%, 8% and 8.5% respectively. Okay जी, तो मान लेता हूँ कि let x, y and z amount is invested at 5%, 8% and 8.5% respectively, ठीक है जी। तो x plus y plus z तीनों का सम कितना होगा जी? 7,000, ठीक है। The total annual interest from these amount is rupees 550. अब टोटल इंटरेस्ट कितना होगा जी? x का 5%, तो 5/100x, ठीक है। ये पूरा लिख लो पहले, ऐसे अगली लाइन में लिख लेते हैं पहले। टोटल इंटरेस्ट x का 5% है, y का कितना है जी? 8% है और z का 8.5% है, ठीक है। अब ये टोटल इंटरेस्ट कितने जी? गिवन क्या है जी? 5x/100, 8y/100, 8.5z/100 इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट कितना दिया जी? 550, ठीक है। देखो ये पॉइंट को भी खत्म कर देता हूँ मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 10x प्लस 16y प्लस 17z और 200 को इधर कर देते हैं। जब 2 से करोगे तो क्या आएगा जी? हाँ जी, कितना आ गया जी? 1100, ठीक है। साथ में 2 जीरो है, तो ये मेरी दूसरी इक्वेशन है।
एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। उसके बाद क्या चीज है, इक्वल अमाउंट्स हैव बीन डिपॉजिटेड इन 5% एंड 8%। 5% पे कितना x है एंड 8% पे कितने जी y है। आल्सो गिवन x इज इक्वल टू y है, तो x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो मेरी जो इक्वेशंस हैं वो क्या बन रही हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 7000, फिर 10x प्लस 16y प्लस 17z, ठीक है जी। और उसके बाद x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो अब ये सिस्टम दिया हुआ है जी, तो इसको क्या लिखोगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे और सॉल्व करोगे। हाँ जी, जिन स्टूडेंट ने पिछला क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया उन स्टूडेंट्स ने पहले पिछला क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। जब पिछला कंप्लीट हो जाए फिर इस क्वेश्चन पे जाना है। बेटा कुछ कहा किसी ने, मेरे को समझ नहीं आया बेटा। अरे ना, आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है बेटा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। आप या तो चैट में लिख दीजिए बेटा। लास्ट टाइम जो आप कह रहे थे समझ नहीं आता बेटा। या आपके माइक की सेटिंग चेक करो बेटा आपकी। किसी और को समझ आया बेटा रायना ने क्या कहा? नो सर। रायना ठीक है बेटा, कि पिछले वाला सोल्यूशन भी देखना बेटा। करो बेटा, मैंने आज आप लोगों से ही प्रैक्टिस करानी इस टॉपिक की। दिवांश, दर्शप्रीत, निशु, स्पर्श, सुमित, बेटा आप लोगों ने पिछला सोल्यूशन अभी तक सेंड नहीं किया मुझे। बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है। चलो जितना भी किया उतना सेंड करो, मैं देखने तो कहाँ गलत कर रहे हो आप लोग।
हाँ जी, हो रहा है बेटा। बेटा जी कर लिया? बेटा कोई जवाब नहीं आ रहा आप लोगों का। यस चंदन हो गया बेटा? तो बस थोड़ा सा रह गया लास्ट स्टेप। करो जल्दी बेटा। बेटा जी बहुत टाइम लग रहा है। हो गया। ठीक है बेटा देख रहा हूँ। सर ये वाला भी सेंड करना है? कर दो बेटा, मैं देख लेता हूँ।
जनरल बेटा आपने जो कैलकुलेशन में देखो मैंने 17 कर दिया था 8.5 की जगह 2 से मल्टीप्लाई करके, आपने उसको 8.5 ही रहने दिया बेटा। तो उससे आप देखो, मैं ये नहीं कह रहा गलत किया आपने, बिल्कुल ठीक किया, पर आप देखो जरा उससे कैलकुलेशन बढ़ नहीं गई आपकी? तो रोजदीप आपने सेंड किया था ना ये? रोजदीप Yes, yes, sir. समझ में आ गई बात बेटा मैं क्या कह रहा हूँ? आपने 8.5 लेके कैलकुलेशन को किया है, तो उससे आपकी कैलकुलेशन टफ होगी बेटा Yes, देखो। sir. तो 17 लेके कर लोगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी आपकी, ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. हाँ जी, बाकी स्टूडेंट सेंड कर दो बेटा जिन्होंने कर लिया। चंदन आप अपने आंसर को चेक करो बेटा, देखो x प्लस वाई प्लस जेड कितने बेटा? 7000। अब आप खुद देखो तीनों वैल्यूज का सम आपका 7000 आ रहा है क्या? नहीं ना? तो जो आपने आंसर निकाला बेटा वो गलत है। z की वैल्यू आई थिंक आपकी गलत आ रही है। यस सर। ठीक है, चेक करो जरा। हाँ जी, और किसने किया है? सेंड कर दो बेटा, मुझे व्हाट्सएप कर दो फटाफट जिनका ये हो चुका है। बेटा अभी तक आया नहीं सोल्यूशन मेरे पास। बेटा कहाँ दिक्कत आ रही है इस क्वेश्चन में, इतना टाइम क्यों लग रहा है?
बेटा कहाँ दिक्कत आ रही है मुझे बताओ तो सही। सिर्फ एक रोजदीप ने सॉल्यूशन भेजा और किसी ने नहीं भेजा। बेटा कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? ईशा कहाँ दिक्कत आ रही है बेटा? सर वो एंड में डिवाइड करते टाइम गलत आ रहा है। सेंड करो सॉल्यूशन मुझे, मैं देखता हूँ क्या किया। नंदिनी राना बेटा सेंड करो, जितना भी किया मुझे सेंड करो सॉल्यूशन, जितना भी कर चुके हो बेटा, जहां पे भी कैलकुलेशन रुक रही है सॉल्यूशन को सेंड करो। इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है आप लोगों का? एक 8, ठीक है। सर आपको सेंड किया। ये अभी डिटर्मिनेंट मुझे बताया मैंने, बाकी से पूछा 8 आ रहा है। आप आपका डिटर्मिनेंट देखो, आपका डिटर्मिनेंट में गड़बड़ आ रही है फिर। आपने डिटर्मिनेंट में 17 माइनस 17 लिखा है ना ईशा, वहां 17 प्लस 17 है। यस सर। ठीक है, उस चीज को करो और फिर करेक्ट करो। रहना बेटा, करो लास्ट स्टेप की कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करो, देखो लास्ट स्टेप पर, ये बताओ क्या आंसर आ रहा है मुझे। पर आपका Z वाला लास्ट वाला एलिमेंट नेगेटिव आ रहा है आपके हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से देखी जाए तो, जबकि XYZ तीनों के आने चाहिए पॉजिटिव। तो आपकी भी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ आ रही है बेटा। दृष्टि देखो, आपने X और Z की जो वैल्यू निकाली है, तीनों को सम करके देखो बेटा, क्या तीनों का सम 7000 आ रहा है बेटा? नहीं आ रहा ना, नो सर। इसका मतलब आपकी गलती आ रही है। कि जो रोजदीप ने भेजा था सॉल्यूशन, मैं वो बताता हूँ। रोजदीप का जो A इनवर्स आ रहा है 1/8, 17 17 -26 है जी। उसके बाद -2 4 है, 1 है, -7 है एंड 6 है। देखो जरा आप सबका ये आ रहा है क्या? तो वो शायद इक्वेशन गलत है, उसमें 17Z की जगह 20Z होगा। किसमें बेटा? तो अच्छा आपने इक्वेशन लिखी है सेकंड इक्वेशन। हाँ 17Z बेटा, क्यों? ये देखो थर्ड में इंटरेस्ट रेट कितना है जी, 8.5 है। 8.5 इंटू 2 17 आएगा।
ठीक है? Yes, sir. सर आपका mic
मैं कब से बोली जा रहा हूँ बेटा, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सर आपका माइक ऑफ था शायद, ओ अब आई आवाज। चलो, हो जाएगा आगे बेटा, इतना कर लिया? यस सर। तो कर लोगे आगे बेटा जी? Yes, sir. पक्का जी? तो क्या वैल्यू आ रही है? 17 इंटू करो जरा। तो करके देख लेना। आज क्या वैल्यू क्या आ रही थी आप लोगों की? 9000। फाइनल वैल्यू 8 से डिवाइड करके कितना आएगा? फाइनल आंसर। सर मेरा यहाँ तक ठीक आया था, पर भी 7000 नहीं बन रहा। सर 7000 नहीं बन रहा था सम। 7000 बन जाएगा बेटा। ये कितना Sir, था? 1125 है। 1125. तो ये आपका फिर 4750 आ जाएगा। सबका सम देख लो, वही आ रहा। ठीक है बेटा, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ठीक है बेटा, मैं फिर क्लास एंड कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू सर।